रथ मेरे पीछे दिख रहा है जगन्नाथ देव की रथ नंदी घोष। और इसी जो पवित्र मंदिर है, इसी जो पवित्र तीर्थ स्थान है, वहीं से ये रथ यात्रा निकलते हैं और जाते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ। क्योंकि जगन्नाथ देव खुद इस समय में, वर्ष की इस समय में मंदिर से बाहर आते हैं, रथ में सवार होते हैं और लोगों के मनों में छाया जाता है। और यही कारण है कि रथ यात्रा काफी स्पेशल रहती है। करीब करीब 30 से 40 लाख लोगों की समागम ये रथ यात्रा पुरी में होंगी और रथ पे सवार होते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, किस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे करते हैं। और मुझे ये पता है कि हाँ, बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बाकायदा बाहर से भी, फॉरेन से भी लोग आते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हम जाकर चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। भारत के पवित्र 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम। और इसी जगन्नाथपुरी धाम में कहते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ नारायण स्वरूप अन्न प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। और इसी जगन्नाथपुरी धाम की सबसे सुप्रसिद्ध जो उत्सव है वो है रथ यात्रा। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की समागम होती है। देश विदेशों से तीर्थ यात्री आते हैं बस एक बार रथ के पहिए तथा रथ की रस्सी को खींचने के लिए। और यही जो रथ मेरे पीछे दिख रहा है जगन्नाथ देव की रथ नंदी घोष। और इसी जो पवित्र मंदिर है, इसी जो पवित्र तीर्थ स्थान है, वहीं से ये रथ यात्रा निकलते हैं और जाते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ। गुंडीचा मंदिर की तरफ। और ये सामने की जो पथ है, वही पथ से सीधा अपनी मौसी माँ के घर गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं। और सामने की तरफ की छवि अगर देखें तो वही भी 2 रथ खड़ी है। एक रथ में सवार होंगे बलभद्र जी और दूसरी रथ में सवार होंगे सुभद्रा देवी। यानी कि तीनों भाई बहन, ये जो द्वितीया की जो पक्ष रहती है, उसी पक्ष में ये रथ यात्रा में सवार होंगे। रथ यात्रा में लोगों के साथ, क्योंकि हर जो देवता रहते हैं, जितने भी भारतवर्ष के मंदिरों में, इसमें से सबसे जो जगन्नाथ देव है, उनकी जो कदर है लोगों में, भक्तों में, वो सबसे अलग है। क्योंकि जगन्नाथ देव खुद इस समय में, वर्ष की इस समय में मंदिर से बाहर आते हैं, रथ में सवार होते हैं और लोगों के मनों में छाया जाता है। और यही कारण है कि रथ यात्रा काफी स्पेशल रहती है। करीब करीब 30 से 40 लाख लोगों की समागम ये रथ यात्रा पुरी में होंगी और रथ पे सवार होते जगन्नाथ देव, बलभद्र देव और सुभद्रा देवी जाएंगे अपनी मौसी माँ गुंडीचा मंदिर की ओर। और उसी के साथ साथ ठीक 7 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाएगा उल्टा रथ, जहाँ पे गुंडीचा मंदिर से फिर अपने जो श्री प्रसिद्ध मंदिर है, पुरी की जगन्नाथ धाम है, वहाँ पे आके सवार होंगे भक्तों के लिए। रथ यात्रा की सुप्रसिद्ध मुहूर्त पे हम लोग अभी हाजिर हुए हैं पुरी की जगन्नाथ धाम पे। और यहीं पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरसिंह महापात्रा, जिनको हम देखते हैं कि रोज ये जो मंदिर की ध्वज है, वो ध्वज को बदलते हैं और उसके साथ साथ जगन्नाथ देव की सेवा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। इस वक्त बताइए कि इस साल की जो रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा दूसरी सालों से कितनी अलग है? महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रत्येक मुहूर्त और प्रत्येक दिन में एक नया नया नीला यहाँ पर रचाते हैं। क्योंकि नीलाधर महाप्रभु श्री हरि श्री जगन्नाथ जी का और एक नाम है। आप प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक समय में आप जब प्रभु जगन्नाथ जी को या श्री हरि को दर्शन करेंगे, विभिन्न प्रकार का नया अनुभूति आप पाएंगे। आज अति पवित्र दिन है। आज प्रतिपदा तिथि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आज रात जो गुजरेगा, तो काल द्वितीया तिथि होगा। काल विश्ववासी देखेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के घोष यात्रा। महाप्रभु जी स्वयं इस नीला के माध्यम में कहें, प्रत्येक स्कंद पुराण में हो
या नीलाद्री महोदय हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसे श्रीहरि जी गीता में कहे प्रत्येक वाक्य, इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का नीतिकांति, महाप्रभु जगन्नाथ का जो भी रिचुअल्स होता है स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं ये कहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी आए थे, जब नारद जी आए थे, जब इंद्रद्युम्न महाराज आए थे, तब महाप्रभु स्वयं बोले थे कि तब इंद्रद्युम्न राजा जी बोले कि ये पूजा विधि कैसे होगा। नारद जी बोल रहे हैं कि पूछिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूजा विधि कैसे होगा। जब इंद्रद्युम्न महाराज जी बोले कि ये बात कर सकते हैं, नारद भैया आपको ब्रह्मलोक को ले सकते हैं तो आपको थोड़ी ना बात नहीं कर सकते, पूछिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रत्येक नीतिकांति कैसे पूजा विधि होगा स्वयं महाप्रभु जी कहे और उल्लेख हुआ है। तो इस पूजा विधि में सबसे बड़ा जो उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये रथ यात्रा कहते हैं। आषाढ़े श्यामले पक्षे द्वितीया पुष्य संयुक्ता चराचर हितर्थाय घोष यात्रा विधि है। यानी आषाढ़ महीना के जो होता है, जो पुष्य संयुक्त होता है, उसके जो द्वितीय तिथि में महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होता है जो काल पड़ेगा। और जन्माष्टमी महाप्रभु जगन्नाथ जी के जब जन्माष्टमी जैसे पालन होता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अभी जन्मदिन गए देवस्थान पूर्णिमा, वो पूर्णिमा में जन्मदिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के, वो कैसे पूजा विधि स्वयं कहें। तो आज नेत्र उत्सव 15 दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बुखार में पड़े थे और 15 दिन तक महाप्रभु जी ट्रीटमेंट हुए, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाए और जो आयुर्वेदिक खाने वाला जो, इसीलिए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के कहते हैं ना, जब आप असुस्थ हो जाते हो आप मेडिसिन खाओ, किसी के बेहका में मत आओ। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रत्येक प्राणी को, रामचंद्र जी प्रत्येक प्राणी को एक दिशा दिए हैं। आप मेडिकल में जाओ, आप योग करो, आप सब करो, मगर अंधविश्वास को थोड़ा दूर करो। इसीलिए महाप्रभु 15 दिन ट्रीटमेंट होते हैं। उसके बाद में आज नेत्रोत्सव होता है, नवजौवन दर्शन जो कहते हैं हम उड़िया भाषा में। आज 15 दिन के बाद पहले दर्शन महाप्रभु जगन्नाथ जी दिए हैं। उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज्ञा देंगे। महाप्रभु जो भी कार्य करते हैं आगे दे। यात्रा देवता प्रत्येक मंदिर में होते हैं, जो प्रत्येक मंदिर में यात्रा देवता, यहाँ पर भी भूदेवी, श्रीदेवी, मदन मोहन जी, दौल गोविंद जी, ये सब यात्रा देवता होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज्ञा देते हैं और विग्रह को आगे रिचुअल्स बढ़ाते हैं। मगर स्वयं सालों में एक बार महाप्रभु जी स्वयं आते हैं जो काल आएंगे। मगर आज और एक आज्ञा माला दिए हैं, जो रथ को खींच के, यानी जगन्नाथ जी का जो रथ होता है, प्रक्रिया होता है, जो प्रक्रिया होता है राजा जी के घर के सामने, वो नया रथ प्रत्येक साल बनाया जाता है और रथ को प्रतिपदा तिथि को खींच के लाया जाता है इस जगन्नाथ जी के मंदिर के सम्मुख भाग में। और वहीं पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो रथ का जो प्रतिष्ठा होता है और ध्वज रथ का लगा जाएगा काल। इस सब प्रक्रिया के बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी वो आएंगे कल, जो मंगलार्पण के बाद में खिचड़ी भोग खाने के बाद मंगलार्पण होगा, उसके बाद पहंडी यात्रा होगा। आज जो आज्ञामाला दिए हैं प्रभु जी रथ को खींचने के लिए, आज एक पवित्र दिन है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का थोड़ा कम रिचुअल से जो रथ को खींचा जाए, जाके यहाँ पर लाया रथ को खींचा जाके यहाँ जो भक्त लोग लाएंगे। उसके बाद में महाप्रभु काल के विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा, जो भक्त वत्सल श्रीहरि स्वयं भक्तों को आलिंगन सुख देने के लिए, इसलिए शंकराचार्य जी भी कहे रसानंदो राधा सरस वपूरा लिंगन सुख। महाप्रभु जी यहीं पर आलिंगन सुख देने के लिए महाप्रभु जी विराजमान करते। इसलिए जात पात से परे, धर्म से परे, कोई ऊंच नीच मतलब भाव से परे महाप्रभु जी स्वयं श्रीहरि आते हैं, दोनों भुजाओं को खोल के सब कुछ सर्वधर्माणं परित्यज्य मामेकं शरणं भज, कहे ना, सब कुछ भूल के मैं आया हूँ आपके साथ में, सालों में एक बार आ जाइए। वो जात पात छोड़ दो, वो तो रूल्स और रेगुलेशन है, वो छोड़ दो। मैं सबको रूल रेगुलेशन को काट के मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझको दस। अभी मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा जो इवेंट है, ये 40-50 लाख जो लोग आ रहे हैं, तो वो क्यों उसके अंदर इतनी खुशी से आगे अपना वो सर्व करते हैं। कर दीजिए, मैं आपका हर पाप मोचन करूंगा, हर पुण्य आत्मा बना दूंगा। आप मेरे शरण में आ जाइए, मैं सब कुछ माफ करके आपको मैं गले लगा दूंगा। कल कितने बजे से शुरू होगा ये प्रक्रिया और रथ कब खींची जाएगी, और उसी के साथ साथ क्या कल भोग क्या चढ़ाया जाएगा भगवान को। देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मंदिर में के अंदर होते हैं, अन्न प्रसाद महाप्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ के ऊपर विराजमान होते हैं, और अन्न प्रसाद नहीं होता, सूखा प्रसाद मिलता है, फूल फल। जैसे अब यात्रा के समय बाहर निकलते या जंगल के बाहर, तब तो भात वगैरह नहीं मिलेगा ना, तो चावल नहीं मिलेगा, तब वो हिसाब से आप खाएंगे। तो उसी तरह रास्ते में महाप्रभु जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद का व्यवस्था नहीं, क्योंकि प्रत्येक भोग एक स्पिरिचुअली एक भक्ति भाव से अग्नि जो होता है ना, वैष्णव अग्नि से बनाया जाता है, तो रास्ते में तो वो नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के जब काल जो अंतिम जो सालों में अंतिम भोग जो कहते हैं खिचड़ी भोग,
महाप्रभु जी खिचड़ी वो कल खाएंगे, उसके बाद मंगलार्पण होगा, उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी का पहंडी यात्रा होगा। पहंडी यात्रा के बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ के ऊपर विराजमान करेंगे। उसके बाद में शंकराचार्य जी आएंगे, उसके बाद में गजपति महाराज आएंगे जो झाड़ देने के लिए जो साफ सुथरा करते हैं, और एक वरदान प्राप्त हुए थे उनका, तो साफ सुथरा करके उसके बाद घोड़ा लगाया जाएगा, उसके बाद में रथ को खींचा जाएगा। हाँ, यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में वहां पर अन्न भोग लगेगा। मगर रथ में जितने दिन तक होते हैं वो सूखा प्रसादी खाते हैं, और काल खिचड़ी भोग खाने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी के घोष यात्रा या मंगलार्पण होगा। उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी आएंगे। कितने बजे शुरू होंगे गड़ी? यहाँ तो सब ट्रस्ट होता है और गवर्नमेंट का अंडर है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, और यहाँ पर स्वतंत्र ट्रस्ट होता है। सब वही ट्रस्ट में IPS, IAS, OS सब होते हैं। उसके बाद में यहाँ मैनेजिंग कमिटी है, जो कमिटी होता है वो होने, उसका जो निर्धारित समय होता है वो लगभग 9 बजे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पहंडी यात्रा, जो महाप्रभु जो पैदल आते हैं ना, उसको हम पहंडी यात्रा कहते हैं। तो ये पहंडी यात्रा लगभग 9 बजे तय हुए हैं। उसके बाद में थोड़ा 19-20 भी हो सकता है, मगर ट्रस्ट के तरफ से 9 बजे निर्धारित किया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी 9 बजे बाहर में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बहुत मज़ेदार थी। मैं तो सुन के शॉक्ड हो गया हूँ। 30 से 40 लाख लोग इसको ज्वाइन करते हैं यार, वाह, बड़े मज़ेदार की वीडियो थी। छोटी बात नहीं है 30 से 40 लाख, और बाकायदा ये इंडिया से नहीं, तो लोग दूसरी कंट्री से भी, मैंने सर्च किया इसके बारे में, दूसरी कंट्री से भी आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से और लंदन से ज्वाइन करते हैं इसको बाकायदा, इसको स्पेशली। तो बहरहाल बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत मज़ा आया इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।